नमस्कार। अपना भारत प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है भारतीय सामाजिक न्याय। तो यहाँ पे भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत बताया जाएगा शहरीकरण के बारे में। आज का लेक्चर इसी पर आधारित है। शहरीकरण क्या है, सबसे पहले सामान्य परिचय बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शहरीकरण के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद में नगर की विशेषता क्या है। तो आइए इन सभी चीज़ों पर विश्लेषण किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का यह टॉपिक है शहरीकरण। तो जानिए शहरीकरण के बारे में। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। इंट्रोडक्शन एक सामान्य परिचय है, मीडियम इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर सामान्य परिचय: शहर विचारों के आदान प्रदान, व्यापार एवं वाणिज्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान और गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सौहार्द और औद्योगिक उत्पादकता व राजनीतिक शक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। शहर नागरिकों की आकांक्षाओं को पुष्ट करने के साथ ही नए रोजगार और बेहतर आवास उपलब्ध कराने का माध्यम भी शहर बनते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गरीबी और बेरोजगारी को कम करने अर्थव्यवस्था के विकास इंजन को यहाँ पे अर्थव्यवस्था के विकास या कहीं विकास के इंजन को गति देने जीवन की बेहतर शहरों की उपलब्धता तथा यहाँ पे वांछित जीवन शैली भी शहर उपलब्ध करा रहे हैं। इस कारण उक्त शहरों ने सरकार की नीतियों से प्रमुख है स्थान पाने निवेश के बेहतर विकल्प बनने और नागरिकों के आकर्षण के स्वाभाविक स्रोत के रूप में अपनी मजबूत पहचान को स्थापित कर लिया है शहर। इसलिए वर्तमान में विश्व की लगभग 54% जनसंख्या अर्थात 4 बिलियन लोगों ने शहरों को अपना निवास स्थान बना लिया है। वर्ष 2030 तक यह संख्या 5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। आगे बात कहें तो यहाँ पे करते हैं भारत में। तो जानिए भारत में भी नगरीकरण अनिवार्य और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया बन चुकी है भारत में, और आर्थिक विकास एवं गरीबी उन्मूलन से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्धारक भी है। बड़े शहरों की संख्या में हुई प्रभावशाली वृद्धि नागरीकरण की प्रक्रिया के मूल में है। अधिकाधिक संख्या में ग्रामीण समाज से समुदायों का शहरी परिवेश में रूपांतरण हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य क्रमांक 11 में सुरक्षित, लचीला और संधारणीय शहरी विकास को रेखांकित किया गया है। संधारणीय तथा सुरक्षित नगरीय विकास की आवश्यकता को भारत सरकार ने पहचानते हुए वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन और यहाँ पे कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। ग्रामीण भारत की पारंपरिक अस्थायी छवि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और ग्रामीण भारत का शहरी भारत में स्थानांतरण हो रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 377 मिलियन नागरिक 31.2% कह सकते हैं शहरों में यहाँ पे निवासरत हैं, जबकि 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 27.8 यानी 27.8% तथा वर्ष 1991 की जनगणना में यह संख्या 25.7% था। आगे बड़े बड़े शहर यदि पर्यटन जैसी सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने तथा राजस्व उगाही और नागरिक स्वास्थ्य का माध्यम बन रहे हैं, तो तीव्र नगरीकरण की प्रक्रिया विशेषकर
विकासशील देशों में नए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का वाहक बन रही है। नागरिक एक तरफ बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर गमन कर रहे हैं। दूसरी तरफ है ग्रामीण समुदाय, जिन्हें ग्रामीण समाज में अस्पृश्यता या जातिगत भेदभाव के कारण निम्न सामाजिक स्थिति में जीवन यापन करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं से बचने तथा बेहतर भविष्य की आशा में शहरों की तरफ पलायन करते हैं। शहर निरंतर नागरिक गतिशीलता, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक, आर्थिक और विकास और पर्यावरणीय परिवर्तन और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यदि कोई राष्ट्र वर्तमान में संधारणीय नागरिकरण को नजरअंदाज करता है, तो भविष्य में विकास भी उस राष्ट्र को अनदेखा कर देगा और वह राष्ट्र मंद आर्थिक विकास तथा गरीबी, बेरोजगारी के दुष्चक्र में उलझ कर रह जाएगा। यद्यपि नगरीकरण से संबंधित चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। इसमें असंतुलित व अनियंत्रित नगरीकरण ने मलिन बस्तियों का निर्माण, प्रदूषण, यातायात संबंधी समस्याएं तथा अधिक ऊर्जा की जरूरत, शहरों में कुशल गवर्नेंस का अभाव, संसाधनों का अनियंत्रित दोहन और बेहतर जलापूर्ति, स्वच्छता तथा पब्लिक सर्विस जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी चुनौतियों को भी पैदा किया है। उपर्युक्त चुनौतियों ने समावेशी तथा भविष्योन्मुख नगरीकरण की आवश्यकता को निश्चित तौर पर लक्षित किया है। तो यहाँ पे शहरीकरण का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया है। शहरीकरण, अब यहीं पे आइए बात करते हैं शहरीकरण क्या है। तो जानिए शहरीकरण के बारे में। अभी शहरीकरण का एक परिचय दिया गया, सामान्य परिचय दिया गया। अब बात करेंगे शहरीकरण के बारे में। तो जानिए शहरीकरण। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शहरीकरण सामान्य अर्थों में नगरीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें ग्रामीण लोग शहरों में निवास करने लगते हैं तथा कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में ग्रामीण अधिवासों का नगरीय अधिवासों में रूपांतरण होता है, जिससे नगरों का विकास एवं प्रसार होता है। हालांकि नगरीकरण की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग संदर्भों में परिभाषित किया है। शहरीकरण को जैसे एक अर्थशास्त्री के लिए नगरीकरण का अर्थ है कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना है। एक जनसंख्या शास्त्री की बात करें तो एक जनसंख्या शास्त्री की दृष्टि से जब ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी में समानुपातिक वृद्धि होती है तो वह इसे नगरीकरण कहता है, एक जनसंख्या शास्त्री। आगे इसी प्रकार एक समाजशास्त्री के नजरिए से ग्रामीण समाज का शहरी समाज में बदलना ही नगरीकरण है। तो एक किसकी दृष्टि से, एक समाज शास्त्री के दृष्टिकोण से। अब यहीं पे वह लोग संस्कृति को शहरी संस्कृति से बदलने को नगरीकरण मानता है। भूगोल के क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण का शहरी पर्यावरण में बदलना तथा नए शहरों की उत्पत्ति और पुराने नगरों का फैलाव नगरीकरण है। नगरीकरण की इस सभी परिभाषाओं को अगर मिलाकर देखें तो कहा जा सकता है कि नगरीकरण ग्रामीण अधिवासों से नगरों के रूप में कायांतरण की एक समुचित विधि है, जिससे व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, भूमि उपयोग, समाज एवं संस्कृति, जीवन और रहन सहन के स्तर तथा अन्य मानव मूल्यों में गुणात्मक और परिमाणात्मक
परिवर्तन क्रमशः स्पष्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पे बताया गया शहरीकरण, ये हो गया शहरीकरण के बारे में। अब यही बात करते हैं नगर की विशेषताएं। तो नगर की विशेषताएं भी जान लीजिए। ध्यान दीजिए यहां से नगर की विशेषताएं। देखिए, नगर की विशेषताएं जनसंख्यात्मक, कह सकते हैं जनसंख्यात्मक विविधता। तो सबसे पहले यहाँ पे जनसंख्यात्मक विविधता नगर की विशेषता के अंतर्गत। तो यहाँ पे नगरों में प्रायः अधिक सामाजिक विभिन्नता होने के कारण जनसंख्यात्मक एक रूपता का अभाव अभाव होता है अभाव होता है। अतः अतः नगर में विभिन्न जाति, प्रजाति, धर्म, संप्रदाय और आर्थिक वर्ग के लोग निवास करते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं जनसंख्या का अधिक घनत्व होना। तो यहीं पे जनसंख्या का अधिक घनत्व होना नगरों में उद्योगों व वाणिज्य का केंद्र होने के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो ये हो जाता है जनसंख्या का अधिक घनत्व होना। पॉइंट, गैर कृषि व्यवस्था। तो यहाँ पे गैर कृषि व्यवस्था नगरों में जीविकोपार्जन के समाधान कृषि के स्थान पर उद्योग, वाणिज्य, यहाँ पे व्यवसाय और निजी व सरकारी सेवाएं होती हैं। तो ये हो गया गैर कृषि व्यवस्था। पॉइंट, और यहीं पे देखें तो व्यवसायिक व सामाजिक गतिशीलता भी पाई जाती है। तो नगरों में व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुरूप व्यवसाय का चयन कर सकता है। साथ ही सामाजिक गतिशीलता भी लोगों में पाई जाती है। तो ये हो जाता है व्यवसायिक व सामाजिक गतिशीलता भी। और यहाँ पे पाया जाएगा पॉइंट, विशिष्ट सामाजिक संबंधों की प्रधानता भी होती है। तो यहाँ पे नगरों के निवासियों में द्वितीयक सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। प्रायः नगर में व्यक्ति का संबंध केवल अपने परिवार तथा पेशे से संबंधित लोगों तक ही सीमित रहता है। तो ये हो जाता है विशिष्टता सामाजिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। अब यहीं पे आगे बात करेंगे पॉइंट, नगरीकरण सामाजिक जीवन के समूचे क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। स्वयं स्वयं में आधारभूत अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी विकास का उत्पाद होते हुए यह अस्तित्व में आने पर जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। तो यहीं पे बात हुआ कि तो ये रहा नगर की विशेषता। तो नगर की विशेषता की बात हो गई। अब यहाँ पे बताते हैं नगरीयता। तो यहाँ पे जानिएगा नागरियता। तो जानिए नागरियता क्या है। तो यहाँ पे नागरियता, ध्यान दीजिए, नागरियता एक जीवन पद्धति कह सकते हैं है। नागरियता एक जीवन पद्धति है जो व्यक्तिवाद, क्षणिकता और अपरिचितता और स्वावयवी एकता और अवैयक्तिक संबंध है, गतिशीलता, कृत्रिमता और सामंजस्यता और यहाँ पे सामाजिक विभेदीकरण इत्यादि विशेषताओं का समावेशन को धारण करती है नागरिकता। तो ये हो गया नागरिकता। अब यहीं पे नागरिकता इस तरह नागरिकता मूलतः एक भावना है जो नगरीय कह सकते हैं, जो नगरीय वातावरण में यहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। नगरीय लोगों का रहन सहन, बातचीत, विशिष्ट यहाँ पे शिष्टाचार और खान पान और भाषा, वेशभूषा आदि विशिष्ट होते हैं। अतः नगरीय जीवन की विशेषताओं से युक्त जीवन व्यतीत करने के प्रति विकसित चेतना ही नगरीयता है। तो यहाँ पे बात हो रही है नगरीयता की। अब यहीं पे जानिए नगरीयता की विशेषताएं। क्या है नगरीयता की विशेषता। तो कह सकते हैं पॉइंट, अस्थिरता नगरीयता की प्रथम विशेषता अस्थिरता है। नगरीय जीवन पद्धति में दूसरे व्यक्तियों के साथ जीवन संबंध क्षणिक होते हैं, जिससे संबंधों में अस्थायित्व तो नहीं आ पाता। निकट संबंधियों एवं नातेदारों के यहाँ आना जाना भी नगरीय जीवन पद्धति में संभव नहीं होता। अतः यहाँ संबंधों में गहनता का अभाव रहता है। तो यहाँ पे अस्थिरता हो गया। अब यहीं पे कृत्रिमता भी होती है यहाँ पे। तो कृत्रिमता, नगरीय लोगों का जीवन अत्यंत व्यस्त, जटिल एवं औपचारिक होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ अंतर
अंतर्गत नहीं पनप पाती है। तो कह सकते हैं यहाँ परिणाम स्वरूप है, यहाँ अंतर्गत अंतर्गत अंतर अंतर्गत अंतर्गत नहीं पनप पाती है। एक नागरिक कुछ ही व्यक्तियों से बातचीत करता है और उनसे भी उसके संबंध अवैयक्तिक एवं औपचारिक होते हैं। तो हो गया कृत्रिमता। अब यहीं पे अपरिचितता, तो यहाँ पे अपरिचितता भी पाई जाती है। अपरिचितता सामान्यतः नगरों में व्यस्तता एवं जनसंख्या अधिक होने के कारण भीड़ भाड़ पाई जाती है। अतः नगरों में आस पड़ोस के व्यक्तियों में व्यक्तिक पारस्परिक परिचितता का अभाव होता है। ये हो गया अपरिचितता। अब यहीं पे विषमता भी पाई जाती है। यहाँ पे तो विषमता नगर में विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों, संप्रदायों एवं वर्गों के लोगों के निवास करने के कारण किसी भी प्रकार की समानता का अभाव पाया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे विषमता। तो यहाँ पे विषमता हो गया, कृत्रिमता हो गया, अपरिचितता हो गया। तो इस तरह से ये सब पाया जाता है नगरीय। तो ये हो गया नगरीयता की विशेषताएं। तो यहाँ पे बताया गया नगरीयता के बारे में, और इसके पहले बताया गया नगर की विशेषताएं, और यहाँ पे बताया गया शहरीकरण के बारे में, और शहरीकरण का इंट्रोडक्शन भी दिया गया, एक सामान्य परिचय भी प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे शहरीकरण के बारे में आज का यह लेक्चर पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।